मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है, ठीक है। अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। क्या वाकई में पीएम मोदी ने विदेश नीति का सारा स्ट्रक्चरल ढांचा तबाह कर दिया है? क्या भारत सरकार ने 140 करोड़ लोगों की विदेश नीति को पीएम मोदी की व्यक्तिगत विदेश नीति बना दी है? ये सवाल सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का नहीं है, ये सवाल 140 करोड़ भारतीयों का भी है कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। आज ग्लोबल साउथ का नेता भारत को होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बाजी मार गया। अब ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध पाकिस्तान रुकवाएगा। क्या भारत की विदेश नीति पाकिस्तान से भी गई गुजरी है? हारमुज से हम अपनी जहाज़ों को नहीं निकलवा पा रहे और पाकिस्तान, जिसके यहाँ खुद तेल गैस के लाले पड़े हैं, वो ईरान इजराइल युद्ध की मध्यस्थता करेगा। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी शर्मिंदगी का विषय है। ग्लोबल साउथ का नेता बनने की बात करने वाला भारत आज कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान से भी पीछे। इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर और देश के नेता पीएम मोदी को देना चाहिए। हम मानते हैं कि भारत के साथ कई मजबूरियां हैं। बाइपोलर वर्ल्ड में खुलकर किसी के साथ देने से भारत को नुकसान होगा और अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत ये भी है कि भारत की विदेश नीति लगातार फेल हो रही है। भारत अपने मित्र देशों को गंवाता जा रहा। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और अब ईरान। जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले जानकारों का कहना है कि भारत का अब रूस से भी वैसा संबंध नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो सवाल बनता है कि फिर भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत की कोई ज़मीन है जिस पर वो टिक कर खड़ा हो सके और दुनिया को बता सके कि नहीं, भारत का कोई स्टैंड है जहाँ से वो टस से मस नहीं हो सकता? आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान इजराइल युद्ध की मध्यस्थता करने के उत्सुक हैं। वो ट्वीट कर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए तैयार है। शरीफ ट्वीट करते हैं कि जारी संघर्ष के व्यापक समाधान के लिए पाकिस्तान सार्थक और निर्णायक बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऐसा ईरान और अमेरिका की सहमति मिलने के बाद ही होगा। हालांकि ये ज़रूर है कि ईरान पाकिस्तान के इस बातचीत के प्रस्ताव को संदेह से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी भी मध्य पूर्व में सैनिक भेज रहा है। इससे पहले 2 बार उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमले हो चुके हैं। 28 फरवरी को मौजूदा संघर्ष की शुरुआत के दौरान भी ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन इसी बीच 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका ने हमला बोल दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ के मध्यस्थता वाले ट्वीट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है, जो आश्चर्य की बात है। ये वही ट्रंप हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से सीज फायर का ऐलान कर दिया था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अभी बात ही चल रही थी कि उन्होंने ट्रेड डील का ऐलान अमेरिका से कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ विमान गिराने का दुष्प्रचार तक किया, कई मौक़ों पर भारत को नीचे दिखाया। आज वही ट्रंप शहबाज शरीफ का ट्वीट रीट्वीट कर ये दिखाना चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है। ये भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक फेल्योर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी, ट्रंप ने तो आपको अच्छा उल्लू बनाया, आपको जबरन इजराइल भेज दिया, ईरान से आपकी दोस्ती खत्म करा दी, अमेरिका इजराइल ने ईरान से युद्ध भी कर लिया और समझौता करने के लिए पाकिस्तान को बुला लिया। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को क्या हासिल हुआ? अपमान, अपमान और सिर्फ अपमान। ऐसा ही कुछ कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कही है।
शुक्ला ने लिखा है कि पाकिस्तान का विश्व पटल पर चौधरी बनना मुझे पसंद नहीं आ रहा। कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान, कोई तुलना नहीं है। अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब ने मिलकर उसे शांति दूत बना दिया है और वाकई में ये भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद की फसल लहलहाती है और आज उसी पाकिस्तान को शांति दूत बनाया जा रहा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। जी, अभी शुरुआत हुई है। LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग है। आपको लगता है देर हो चुकी है मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहां नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।